सो हे गाइस, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मतलब 3-4 दिन हो गए हैं। मैं बिट्स का पेपर देने वाली थी, उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको जानना हो मेरा बिट्स का स्कोर क्या है बिट सेट का, तो मैं बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो मैं अपनी स्टडी अपडेट देना चाहती हूँ। अगर चाहो तो मैं बता दे रही हूँ। चलो ठीक है। मेरे बिट्स के स्कोर बहुत अच्छे नहीं बने हैं। मेरे बिट्स का स्कोर है 150, कहाँ गया, हाँ 156, जो जिस पे मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, तो इसकी कोई मायने नहीं रखता ये। तो मुझे अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने देखो भाई, मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 166 आए थे, तो मतलब उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकती थी। ऊपर से भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस पेपर के लिए, मतलब मेरा पेपर मेरे शहर में नहीं था, मेरे शहर से 200 किलोमीटर दूर था। तो मुझे सुबह सुबह उठ के जाना, हालांकि मेरा सेशन 2 था, पर फॉर सेफ्टी मतलब पहले ही मैं बिफोर टाइम चली जाऊँ वो बेटर होता है। तो इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार, मतलब मैं, मम्मी पापा और मेरा भाई, हम सब गए थे। और उस दिन मेरे पापा का बर्थडे भी था, मतलब दोनों चीज़ें एक ही दिन। पर कोई ना, हम गए सुबह सुबह वहाँ पे। एक तो भाई इतने बच्चे, मुझे अपने शहर के इतने बच्चे दिख रहे हैं, सारे बच्चे वहीं। मैं कोचिंग जाती थी, एक मैंने शायद बताया होगा, मैं एक बहुत फेमस कोचिंग में जाती थी। पर हाँ, मैंने बीच में छोड़ दिया। बीच में मतलब क्या ही, मैंने सितंबर अक्टूबर में मैंने छोड़ दिया था 12th में। तो वो कोई छोड़ना नहीं होता यार, इतना तो ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मेरे बोर्ड्स में क्या होंगे। और काफ़ी मैं मतलब थोड़ा मेरे में दिक्कत आ गई थी भाई, पता नहीं, लास्ट चैप्टर्स बचे थे तो मैंने छोड़ दिया था। और मेरा पेपर, देखो पेपर का जो एक्सपीरियंस था वो ठीक ठाक ही था, पर मुझे बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा दिख गए थे अपने स्कूल और कोचिंग के, तो मैं थोड़ा उनको देख के दुखी हो गई। ऐसा नहीं है कि मुझे उन लोग से कोई दिक्कत है, पर सिंपल बात है कि मेरी स्कूल लाइफ उतनी अच्छी गई नहीं है। तो मेरा किसी से कोई भी 1-to-1 या अच्छी बॉन्डिंग या रिलेशन है ही नहीं, तो इसलिए मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है किसी को भी देखना। पर कोई ना, हम गए वहाँ पेपर देने। एक तो भाई ये मुझे समझ नहीं आता, मेरा हमेशा जो सीट होता है वो उस सीट के बगल में क्यों होता है जिस सीट पे कोई नहीं बैठना होता है। मतलब वो जो जहाँ पे बैठ के वो साइन वाइन कराते हैं बच्चों से, टीचर्स या जो भी इन्विजिलेटर्स हैं, मेरी सीट हमेशा उनके ही बगल में क्यों होती है। हर बार मेरी सीट उनके बगल होती है, जेई का पेपर हो, बिट्स का पेपर हो, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता इतना, पर यार तब भी हर बार मेरे साथ ही क्यों। मैं पेपर देने गई वहाँ पे, मुझे एक तो भाई मेरे इतना सर दर्द हो गया, इतना 3-4 घंटे का गाड़ी का रास्ता भाई। मुझे कार में मतलब बहुत वो अजीब सा फील होता है, वॉमिटिंग सा फील होता है, इसलिए मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ। सिंपल सी बात है, मैं कार में सोच रही थी, मैं बुक्स लेके गई थी कि मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगी, कि मतलब फ़िज़िकल केमिस्ट्री के कुछ 1-2 या कुछ नॉर्मल वो सब करूँगी रिवाइज़। घंटा मैंने कुछ किया, मैंने जो टाइम पास किया है ना गाड़ी में सो सो के। फिर मैं पेपर दे के आई, मम्मी ने मेरी पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे और क्या। उनको भी पता था कि मेरा नहीं होना है। मैंने उनको मॉक के अपने नंबर बताए थे कि मम्मा देखो इतने ही नंबर हैं, इसके आसपास ही आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है। पर उन्होंने तब भी एक्सपेक्ट किया था कि कुछ हो जाए जिससे 200 आ जाए। हालांकि 200 पे भी कुछ मिलना नहीं था, उससे कुछ होता नहीं, बस एक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो मुझे अभी भी थोड़ा लग रहा है कि कुछ होना तो है नहीं मेरा। पर तब भी कोशिश करके देखते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारे अच्छे नंबर आएँ। और जिसके भी जैसे भी नंबर आए हैं, अगर आप बताना चाहो, फ्री हो बताने के लिए, तो बताना, मुझे थोड़ी सांत्वना देना, और क्या। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट की। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भाई मुझे मतलब अब अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई चांस नहीं है अब इसके अलावा, क्योंकि वरना फिर तो ड्रॉप ही लेना है, वही एक चांस है। और वीआईटी का भी पेपर आ रहा है, जिसने भी वीआईटी का फॉर्म भरा है बताना भाई क्या प्रिपरेशन है उसकी। मुझे तो वीआईटी का कोई इल्म भी नहीं है कि क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि मैंने इतना ढंग से उसका मतलब मैंने सबसे पहले वीआईटी का फॉर्म भरा था, पर मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है, मैंने एवे ही भरा था वो भी। और एक मैंने सीयूईटी एवे ही भरा था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने सीयूईटी भरा क्यों था। मेरी मम्मी अब कह रही मत देना जहाँ तुम सीयूईटी बेफालतू। मैं ये नहीं कह रही पेपर ख़राब है, मैंने क्यों भरा था।
जब मुझे कुछ लेना ही नहीं है उससे, कुछ करना ही नहीं है, मैं बेमतलब सारे फॉर्म भर के रखी हूँ बस, और होना भी नहीं है मेरा, इतनी माशाल्लाह तो हूँ भी नहीं मैं पढ़ने में। अब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। और मुझे ये बताना था कि क्या हम मतलब, एक तो भाई देखो मेरे घर में एक ही फ़ोन है, यही एक फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ फ़िलहाल। में थोड़ा मतलब शांति है मेरे घर में, तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। और ये फ़ोन मेरे पास ज़्यादा देर रहता भी नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन मेरा है नहीं, मेरी मम्मी का फ़ोन है, तो ये मोस्टली उनके पास ही रहता है, मेरे पास तो रहता नहीं है। तो मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैं बहुत पहले ही वीडियो बना देती भाई इस पे कि मेरे कितने नंबर आए और ये सब, पर मेरे पास फ़ोन रह ही नहीं रहा था। आज मुझे मिला है फ़ोन इतने दिनों बाद। इतने दिन क्या है, 16 को था पेपर, 19 है आज। 16 को तो रात ही को पहुँची हूँ मैं अपने घर, फिर उसके बाद 17 तो मैं उसी सदमे में थी। भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये 2 दिन से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है भाई, पढ़ा ही नहीं जा रहा मेरे से, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। मुझे लग रहा है अब कुछ होना तो है नहीं मेरा, तो पढ़ लिख के क्या करूँ मैं। पर मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लग रहा है कि मतलब थोड़ी तो आशा रखूँ मैं ज़िंदगी से, दुनिया से। मैं बहुत पकड़ पकड़ बोलती हूँ, जिसको भी मेरी पकड़ पकड़ सुननी होती है, भाई सब्सक्राइब कर दो। मेरे सिर्फ 4 सब्सक्राइबर हैं भाई, और व्यूज़ मेरे थोड़े उससे बेटर हैं, तो लोग देखते और फिर चले जाते। सब्सक्राइब तो कर दो भाई। और अभी मैं मतलब पढ़ रही हूँ, मैं बताती हूँ, एस ब्लॉक पढ़ रही हूँ मैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि एस ब्लॉक मैंने सुना है और मुझे पता है कि इसका वेटेज ठीक ठाक है, और मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं है। एस ब्लॉक पढ़ना है मेरे को। और मुझे समझ आ रहा है कि वो जो चैप्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और क्या कहते हैं, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, और एक और है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर्स भाई वापस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स मतलब मैंने ढंग से कोई पढ़े वढ़े तो है नहीं, मैंने ऐवे ही पढ़े थे। मैं पेपर के एक दिन पहले तो बैठ के उनका वन शॉट देख रही थी, तो मैंने पढ़ा तो है नहीं, मुझे पढ़ना है। ऊपर से मैंने इनके प्रिंट आउट्स भी निकाले हैं अभी, मतलब अभी नहीं निकाले, प्रिंट आउट तो बहुत पहले निकाल के रखे थे मैंने, कि मैं मतलब इनसे पढ़ूंगी ये डी एंड एफ ब्लॉक का, क्योंकि ये डी एंड एफ नहीं, सॉरी, एस ब्लॉक का, क्योंकि मेरे पास मतलब बुक में ये सब नहीं है, एनसीईआरटी में मुझे मिला नहीं ये चैप्टर, तो मुझे नेट से एनसीईआरटी की निकालनी पड़ी। और उसके अलावा हमको क्या करना है, अब मुझे देखना है कि भाई देखो मेरी इंग्लिश में नंबर बहुत कटे हैं, मेरे 4-5 नंबर तो इंग्लिश ही में कटे हैं, पता नहीं किस माशाल्लाह लेवल की इंग्लिश है मेरी। आईएससी बोर्ड में हो के मैं इतनी घटिया इंग्लिश लेके बैठी हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरे बोर्ड में भी हिंदी में नंबर आए थे 98, और इंग्लिश में मेरे 91 आए थे। हालांकि 91 भी सही है, पर मेरी इंग्लिश कभी अच्छी नहीं रही है। मैं सीधा गांव से ही उठ के आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा थोड़ा बैकग्राउंड आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इग्नोर कर सकते हैं, मेरा कमरा इतना साफ़ है नहीं, बहुत ही गंदा रखती हूँ मैं अपना कमरा, बहुत मेसी टाइप की हूँ मैं, तो उसके लिए मैं क्या ही सॉरी बोलूँ, आपका क्या जा रहा है, पर तब भी। और अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं फ़िज़िक्स कैसे पढूँ। मेरे को अब नहीं समझ आ रहा है कि मेरा फ़िज़िक्स का कोर्स कंप्लीट है, मेरे को सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, तो मुझे कुछ आइडिया दो कि मैं कैसे सॉल्व करूँ। मतलब मैं अपनी मॉड्यूल सॉल्व कर लूँ, पर मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अपनी मॉड्यूल सॉल्व करती हूँ तो अब मैं उस मॉड्यूल्स को देख देख के बोर हो चुकी हूँ, तो मेरा मन ही नहीं करता उन्हें सॉल्व करने का। पर कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें सॉल्व कर लूँ, पर उनके क्वेश्चंस काफ़ी अलग होते हैं जो बिटसैट लेवल नहीं है, तो इसलिए मैं वो जो क्वेश्चन पेपर मॉक, जो भी चैप्टर वाइज मॉक होता है वो देती हूँ, जो बिटसैट फोडू क्लब पे है, मोस्टली वही देती हूँ। उसके अलावा तो मैं कुछ करती नहीं। तो अभी देखते हैं, मुझे उसके लिए देखना है। इनऑर्गेनिक के लिए तो मुझे ओम पांडे सर, ओपी सर, उनको देखती हूँ मैं मोस्टली, या तो मैं साक्षी वोरा मैम को भी देखती हूँ कभी कभी, उनकी एनसीईआरटी रीडिंग वाली देखती हूँ, क्योंकि मैं पेपर से पहले पॉलीमर्स का एनसीईआरटी रीडिंग उन्हीं का देख के गई थी। और अब मुझे मैथ्स की बात है, तो मैथ्स में भाई देखो, मैथ्स का जो मेरा शिफ्ट था 16th सेशन 2, ठीक, इसमें मैथ्स में मेरे को लग रहा है कि एरिया अंडर कर्व जो चैप्टर है उससे काफ़ी क्वेश्चन आ गए भाई, मुझे लग रहा है, या आए तो मुझसे नहीं हुए। एक तो भाई मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, मैंने जो टाइम मैनेजमेंट की ना, एक तो मैंने इतना टाइम केमिस्ट्री पे दे दिया जो मेरा सारा बर्बाद हो गया। मैथ्स के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, पता नहीं किस खुशी में। तो अब मुझे एरिया अंडर कर्व वापस पढ़ना है, मैं अभी आधा पढ़ चुकी है, एनवी सर का एक लेक्चर है वो देख रही हूँ।
और मुझे एक चैप्टर, 2 चैप्टर और है, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। और भाई ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, मैं पढ़ के गई थी भाई, पर उसकी थ्योरी क्यों इतनी आई थी पेपर में? मुझे जितना याद है 3 क्वेश्चन तो थे ही उससे। मैं देख के सोच रही हूँ भाई ये क्यों है ये चैप्टर, पर मेरा दिमाग उसको भी देख के ख़राब हो गया। अब मुझे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी और एरिया अंडर कर्व पे ध्यान देना है। उसके बाद मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं सबके। मुझे एरिया अंडर कर्व थोड़ा समझना है, और प्रोबेबिलिटी पीएनसी तो करना पड़ेगा थोड़ा भाई, उसमें तो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं सोचूं तो मैं जैसे एड्यूनिटी पे अभी सर ने, मोहित गोयनका सर ने अभी बनाई है वीडियो कि वो बिटसैट के लिए एक वो निकाले हैं उनने, बिटसैट के लिए कि इतने दिन का तुम्हारे पास चेकलिस्ट टाइप का, जैसे उनने जेई के लिए निकाला था वैसे ही उनने बिटसैट के लिए निकाला है। तो अगर आप में से कोई फॉलो कर रहा है और अगर करना चाहते हो फॉलो तो आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा है कि मैं वो करूँ फॉलो, मुझे लग रहा है वो बेटर है ऑप्शन। मतलब अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हो, या मतलब आपको लग रहा है कि आपका कोर्स 70-80% तो हो ही गया है, तो आप ये कर सकते हो। मैं ये रहा, अगर आपको चाहिए हो मैं क्यों डालूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, पर आप जाके सर्च करो बिटसैट 2026, ये रहा 90 मार्क्स इन फिजिक्स 30 डेज चेकलिस्ट, मोहित गोयनका सर का। ये आप फॉलो कर सकते हो भाई। और अब मैं सोच रही हूँ मैं डे वाइज हर दिन का डालूँगी मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ भाई, ये देखो, ये कर सकते हो आप फॉलो। मैं सोच रही हूँ ये फॉलो करूँ, इट्स बेटर, पर मुझे लग रहा है मैं फॉलो कर नहीं पाती भाई। ये सब प्रॉब्लम ये है मेरे में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और जिन जिन का भी 10th का अगर कोई बच्चा मेरा देखता है, हालांकि क्यों देखेगा 10th का बच्चा मेरा वीडियो, पर अगर देखता है तो तुम्हारा रिजल्ट निकला होगा भाई, ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा निकला है तो अच्छी बात है, नहीं निकला है तो भी अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आगे बढ़ो। जेई नीट इन सब की तैयारी जो भी कर रहे हो, जेई नीट, यूपीएससी, सीए, आईपी मैट, जिप मैट, जो भी है, मतलब तुम्हारे जो भी पेपर हैं, गोल्स हैं, वो उस पर ध्यान दो। अब आने वाले करियर पे ध्यान दो अपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे 10th में कितने नंबर आए हैं, वो 1-2 दिन की होती है इज़्ज़त और बेइज़्ज़त 2-3 दिन होती है, क्योंकि मेरे यहाँ तो यही देखा गया था, इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती यही होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। 3-4 दिन में सब भूल जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। आपने कितने नंबर लाए 10th में, क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो ज़िंदगी में। 11th बहुत बकवास क्लास है, उस पर ध्यान दो, मतलब वो गलतियाँ मत करो जो मैंने की। अगर किसी को वीडियो चाहिए हो कि जो मिस्टेक्स मैंने 11th-12th में की हैं वो आप मत करो, तो मैं वीडियो बना सकती हूँ उस पर। और भाई अभी बीच में कोई आवाज़ आई, मुझे लगा क्या है, मैं देखने गई, ऊपर से कहीं से आवाज़ आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं है। ये सब बातें मैं ऐसे बेमतलब कर देती हूँ। मैं बहुत दिनों से बात नहीं की थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात से कि भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने सोचा था कंसिस्टेंट रहूँगी, पर फिर मैंने वीडियोस नहीं बनाई बहुत दिनों से। मुझे लगा अब तो भूल जाऊँगी मैं, पर फिर मैं सोचा नहीं यार बनाते हैं। यही मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि भाई तुम भी कुछ कर सकती हो ज़िंदगी में, इतने लोग हैं, करो, तो इसलिए। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, मतलब मेरे पास है ही नहीं, मैं किसके लिए बनाऊँ वीडियो, 3-4 लोगों के लिए। कोई तो होना चाहिए जो देखे भी, कोई मुझे सजेशन तो दे। मैं बोल रही हूँ कमेंट सेक्शन में, कोई सजेशन दिया तो करो भाई कि ये करो, ये पढ़ो, कुछ तो सजेशन दो मुझे ज़िंदगी के लिए। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ ये सब फॉलो करने के लिए, आप भी तो दो मुझे कुछ सजेशन, कुछ फॉलो वॉलो करने के हो। और बाकी मुझे कोई बताओ कि मैं कैसे पढ़ूँ ये चीज़, क्या कहते हैं, इंग्लिश जो है, जो मेरी इतनी माशाल्लाह इंग्लिश है, इसको मैं कैसे सुधारूँ।
कैसे नंबर लाऊं मैं इंग्लिश में। भाई जिसने भी मेरा वाला शिफ्ट दिया है मुझे ये बताओ, उसमें जो घटिया सा क्वेश्चन था कि अ पर्सन हु किल्स हिज सिस्टर उसको क्या कहते हैं। भाई मुझे पहली बार पता चला ऐसा कुछ कहते भी हैं इन लोगों को जो मारते अपने माँ बाप या भाई बहन को। मैंने फिर घर आके सर्च किया ये सब कि ये सब भी कुछ है दुनिया में, कि माँ बाप बहन जिसको भी मारते हो तो उसको भी कुछ कहा जाता है। कुछ उसका नाम था भाई, सॉरी क्या, सॉरी सॉइड वॉइड पता नहीं, कुछ तो सॉरी सब था यार, मेरे को याद भी नहीं है, कुछ तो सॉरी वॉरी था। मैंने सर्च किया था नेट पे। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये ऐसे क्वेश्चंस मैं कैसे करूँगी। मैं इतनी अच्छी तो इंग्लिश कभी लेके ही नहीं आई थी ज़िंदगी में। और उसके अलावा मुझे ये जानना है कि जो ये कुछ मतलब पैरा वैरा होते हैं इतने लंबे लंबे होते हैं, वो तो चलो चल जाते हैं, कभी कभी वो भी गलत हो जाते हैं मेरे से। पर उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं जो वोडू क्लब पे डेली बेसिस पे आते हैं वही क्वेश्चंस वही सॉल्व करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास है तो मैं वर्कशीट्स भी उनकी सॉल्व कर सकती हूँ, तो ठीक है उस पर हम ऐसे ध्यान देंगे। बाकी मैं हर दिन अपडेट देती रहूँगी और अभी अपडेट देते रहो। नीचे लिख सकते हो आप अपनी टू डू लिस्ट लिखो, मैं भी अपनी टू डू लिस्ट हर दिन की बना के आप लोग को दे सकती हूँ। ऐसे जैसे मैं यहाँ पे मतलब मैंने मेरे कमरे में मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, तो मैंने वाइट बोर्ड पे अपनी टू डू लिस्ट लिखी हुई है। देखनी हो तो आप देख सकते हो, रुको एक सेकेंड। ये मेरी टू डू लिस्ट, ये मैंने ये रही अंडर कर्व, एस ब्लॉक, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन। मैं ऐसे टू डू लिस्ट बनाती हूँ क्योंकि भाई पता है अगर आप एक प्लान लेके चलते हो ना तो कुछ करने का उनमें से एटलीस्ट आप पूरा ना करो, 50% कर लो, वही अचीवमेंट हो जाएगी आपकी। 50% कर लिया आपने, 75% कर लिया, कुछ तो करो। कुछ नहीं करोगे ना तो फिर दुखी रहोगे। जैसे मैंने 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ा है, मैं 2 दिन से काफ़ी दुखी हूँ कि भाई मैंने क्यों नहीं कुछ पढ़ा, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था पढ़ाई का कि भाई मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगी ऐसे ऐसे करूँगी। क्योंकि बहुत दिनों से एक रिदम में चल रही थी पढ़ाई, फिर जैसे ही पेपर आया, पेपर दे के आई मैं, तो वो रिदम टूट गया मेरा, तो मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बाद। और क्या बताऊँ मैं आपको। बाकी बाय, और डू सब्सक्राइब, बाय। हर दिन अब मैं अपडेट देती रहूँगी।